Hi everyone, this side Harsh Tripathi. Today we will be discussing our daily lead code challenge problem. A problem number lead code of 2706 buy 2 chocolate. कुछ कुछ तो लिखा है ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको शॉर्ट और सिंपल में बता देता हूँ ये क्या लिखा है। बेसिकली एक एरे दिया गया है। एक एरे दिया गया है। एक एरे दिया गया है। कुछ भी दिया जा सकता है 1 2 2 और आपको कुछ प्राइस दी गई है, मतलब एक प्राइस दी गया है, ये एरे दिया गया है और ये प्राइस दिया गया है। लेट सपोज प्राइस आपको 3 दे रखा है। आपको 2 चॉकलेट परचेस करने हैं इस एरे में। इस एरे में ये ith इंडेक्स पे प्राइस दिया गया है किसी चॉकलेट का। आपको 2 चॉकलेट प्राइस मतलब परचेस करने हैं। 2 चॉकलेट परचेस करने हैं। अ, तो जैसे मेरे को 3 रुपए दिया गया है तो मैं एक ये वाला परचेस कर सकता हूँ, एक ये वाला परचेस कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं 2 चॉकलेट परचेस कर पा रहा हूँ तो टोटल रिमेनिंग प्राइस मेरे पास जितना है मैं वो रिटर्न कर दूंगा। टोटल रिमेनिंग प्राइस कितना होगा? अगर मैंने 1 रुपीज़ का ये ले लिया और 2 रुपीज़ का ये ले लिया, मतलब 1 + 2 3, तो मैंने परचेज कर लिया और मेरा कॉस्ट 3 रुपये आया और मेरे को टोटल मनी जो मेरे पास गिवन है वो 3 है। तो 3 - 3 = 0, तो मेरे पास 0 रुपीज़ बचा, तो मेरे को 0 रिटर्न करने हैं। ठीक है। पर उसी सेम वे में अगर अगर मेरे पास ये कुछ ऐसा एरे है 2 5 एंड 4, 2 5 4, और मुझे क्या नाम है जो प्राइस गिवन है, जो मतलब मनी मेरे पास है, जो मनी मेरे पास है वो लेट सपोज मेरे पास 2 रुपीज़ है। तो आई कैन ओनली बाई 1 चॉकलेट, नॉट 2 चॉकलेट, है ना। मेरे पास सिर्फ 2 रुपये हैं, तो मैं सिर्फ ये वाला चॉकलेट परचेस कर सकता हूँ जो कि जिसकी कॉस्ट 2 रुपये है। तो मैं सिर्फ एक ही चॉकलेट परचेस कर सकता हूँ और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसको परचेस करने के बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है? उस केस में जो भी तो हम लोग क्या नाम है चॉकलेट नहीं खरीद पाएंगे, तो हम लोग जो भी प्राइस मेरे पास बचा है वो रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ 2 इस केस में रिटर्न कर देंगे। तो यार ये कैसे कर सकते हैं? मतलब होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? मैं बोला कि भाई हमें कोई भी 2 चॉकलेट परचेस करनी है ना। लेट सपोज 1 हो गया, नहीं 1 नहीं, मान लो 4 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है। तो हमें क्या नाम है कुछ एरे दिया रहेगा और मान लो मेरे पास 3 रुपए दिया गया है कि मुझे 3 रुपए में 2 चॉकलेट परचेस करने। तो यार आप क्या करोगे? आप सिंपली आप मतलब इसमें बिना लॉजिक लगाए भी हम बोल सकते हैं कि यार इसमें हम जो भी मिनिमम 2 है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम 2 एलिमेंट। मतलब एक एरे दिया गया रहेगा, फाइंड द मिनिमम 2 एलिमेंट। अगर मिनिमम 2 एलिमेंट क्या नाम है वो दोनों का सम मनी गिवन के बराबर होगा तब तो रिटर्न हो जाएगा, जो भी माइनस करके आएगा, नहीं तो वो नहीं हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा यार इसमें क्या करूँगा ना, मैं फर्स्ट मिनिमम निकालूंगा। फर्स्ट मिनिमम ये होगा 1 होगा, तो पहला चॉकलेट परचेस कर लिया। फिर सेकंड मिनिमम निकालूंगा, ये हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का सम मिनिमम, जो मिनिमम मतलब जो बोथ टूज मिनिमम है, अगर उन दोनों का सम इससे कम रहा, इससे कम रहा मतलब 3 से कम या इक्वल रहा 3 के, तो हम लोग मतलब जो भी रिमेनिंग मनी रहेगा वो रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे? हम लोग वो टोटल मनी रिटर्न कर देंगे। होपफुली ये समझ में आया होगा। तो ये तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आएगी, जो कि ये बेस्ट केस है। तो ओ ऑफ एन ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये ऑप्टिमाइज्ड वे है। ठीक है। हम तुम बोले यार सर मेरे को अब मिनिमम उनिमम नहीं निकालना, मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं क्या बोलूँगा यार, भाई कोई बात नहीं, दिमाग नहीं लगाना, मेरे पास भी दिमाग नहीं है, आपके भी पास दिमाग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यार, इस एरे को ना सॉर्ट कर दूंगा। अगर सॉर्ट किया एरे को 1 2 3 4, है ना। अगर मैंने एरे को सॉर्ट किया तो ऐसे आ गया, और मैं बोल दूंगा फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो भी है, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो भी है अगर उनका सम, है ना, फर्स्ट और मतलब प्राइस ऑफ ज़ीरो,
फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो भी है, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे जो भी है, उनका सम अगर ग्रेटर हुआ मनी गिवन से, मनी जो मेरे पास गिवन है उनसे ग्रेटर हुआ, तब तो उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है मनी, रिटर्न मनी, ठीक है, मनी रिटर्न कर देना है। और अगर ग्रेटर नहीं हुआ, एल्स अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मतलब हम परचेज कर सकते हैं इन दोनों आइटम को, तो हम उस केस में मनी माइनस इन दोनों का सम जो भी होगा वो रिटर्न करेंगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं कोड भी दिखा देता हूँ। ये ओ ऑफ मतलब ये एन लॉग एन का है, ये ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड वे मिनिमम ऑफ 2 निकाल के करना है, पर आप ट्राई करो ऑप्टिमाइज्ड वे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने बस सट से कर दिया। तो मैंने क्या किया है, एरेज डॉट सॉर्ट किया, और अगर मैंने बोला प्राइस ऑफ 0 प्लस प्राइस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मनी, तो उस केस में मुझे मनी रिटर्न करना है, अदरवाइज मनी माइनस उन दोनों का सम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।